हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए युगपत समीकरण से संबंधित सवाल है। पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py + 16 = 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती। तो ये दो समीकरण दिए हैं, इनमें ये समीकरण सेकंड में पी आ रहा है, हमें पी का मान निकालना है और पी का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए ये दोनों समीकरण जो है वो समपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं। हल समीकरण फर्स्ट लिखिए, 3x - y + 8 = 0। नंबर देना चाहो नंबर दे दो इसको फर्स्ट। समीकरण सेकंड, 6x - py + 16 = 0। समीकरण नंबर सेकंड। हमें p का मान निकालना है जिसके लिए दोनों समीकरण समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। नीचे लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अर्थात जब समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं तब दोनों समीकरण निकाय जो है वो समपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं। तो अनेक हल के लिए या समपाती रेखाओं के लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, a2 समीकरण सेकंड में x का गुणांक, b1 समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक, b2 समीकरण सेकंड में y का गुणांक, c1 समीकरण फर्स्ट में कांस्टेंट संख्या, c2 समीकरण सेकंड में कांस्टेंट संख्या। चलिए मान रखते हैं a1 समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 3x, तो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है 3 अपॉन a2 समीकरण सेकंड में x का गुणांक, समीकरण सेकंड में x का गुणांक है 6 इक्वल b1 समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक -1y है, y का गुणांक हो गया -1। b2 समीकरण सेकंड में y का गुणांक ये -p इक्वल c1 समीकरण फर्स्ट में अचर पर 8 अपॉन c2 समीकरण सेकंड में अचर पर 16। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तीनों पद बराबर है, 3/6 = 1/p = 8/16। इसमें p आ रहे हैं तो इसके साथ आप 3/6 को ले लीजिए चाहे 8/16 को ले लीजिए, p का मान निकल आएगा। पहले ही दोनों को लिए लेते हैं, 3/6 = 1/p लेने, ये कट रहा है 3 से, 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6, इधर बचेगा 1/2 = 1/p। इनमें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई p में करेंगे p इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, तो p की वैल्यू कितनी होगी 2। p का मान 2 रखेंगे यदि इसमें, तो ये दोनों समीकरण जो है ये समपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे। ये आपका आंसर हो गया, p का मान